हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उसके ऊपर कौन सा दिन है? 5वां दिन है। 5वां दिन है और हम चक्रवर्ती पाद की टीका को ही पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए। अहं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को संपूर्णतः उनके स्वरूप में त्यागो, त्याग कर मामेकम शरणं व्रजा, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। आप कुछ यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है वेदवाद में? ऑन कीजिए। सभी धर्मों को अच्छी तरह से त्याग कर। हाँ, सबसे पहले तो सारे धर्म करना बंद करो और फिर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। ये है प्रोसीजर, बिल्कुल क्लियर है। आप क्या करेंगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करूंगा। मां शुचः, तुम शोक मत करो। इसी संबंध में ऐसा ही श्लोक हम चक्रवर्ती पाद की टीका में देखे थे, बहुत सुंदर। ये देखिए पेज नंबर 8 पे। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्म भूयाय च कल्पते वै। कोई मर्त है भाई, मर्त का मतलब क्या है? हम सभी लोग में एक गुण कॉमन है और वो यह है कि हम लोग मरेंगे जरूर। ठीक है, तो कोई मरण, जो मरेगा ही उसको मर्त कहेंगे, जिसका धर्म ही है कि मरेगा, मतलब मरना अवश्यम भावी है, जिसका मरना अनिवार्य है। ऐसा व्यक्ति त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्मों को त्यागते हुए। क्यों? बड़ा विचारणीय है, क्योंकि क्या वह कर्म मुझको मृत्यु से बचा पाएंगे? कोई कहेगा कि मैं कल भगवान की शरणागत होऊंगा, आज नहीं। तो आप जरा विचार कीजिए कि जिन चीजों की हम शरण आज ले रहे हैं, जिन कर्मों की शरण ले रहे हैं, क्या वो मुझे मृत्यु से बचाएंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बुद्धि का उपयोग करें तो नहीं बचाएंगे। तो इसलिए निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, वह व्यक्ति मेरी शरण में आता है। निवेदन का मतलब होता है कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, इस प्रकार का निवेदन करना। ऐसे स्वरूप वाला हो करके आता है तो तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। उसको प्राप्त करके मय्यात भूयाय च कल्पति, वह मेरे समान स्वरूप प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। बेसिकली मेरा पार्षद बन जाता है। तो ये भगवान की शरण में आने का महान लाभ है। इसलिए कहाँ थे ये? हमने नहीं ये सब पढ़ा था क्या? भीष्म देव वाली बात थी ना? नहीं, ये पढ़ा नहीं है, सब आगे पढ़ना है इसके। हाँ, यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे बात रुकी थी कि भगवान ने इस श्लोक में अनन्या भक्ति का वर्णन किया है। सारे धर्मों को छोड़ करके, कोई तुमको धर्म नहीं करना है। धर्म करके उसका फल त्यागना, या फल को मुझको अर्पण, ये सब नहीं, धर्म ही त्याग देना है। ऐसा त्यागना है और भगवान की भक्ति ही करनी है। तो कह रहे हैं कि यह अनन्या भक्ति सौभाग्यवश एकमात्र मेरे एकांतिक भक्त की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति भक्तों की संगत से ही प्राप्त होती है, शुद्ध भक्तों के। तो एक भक्त ने बाद में प्रश्न किया कि बोले शुद्ध भक्त कौन है? क्या उत्तर है? कैन एनीवन टाइप इट आउट हियर? शुद्ध भक्त कौन है? बहुत सिंपल है, अब तक तो समझ में आ गया। माइक में बताइए आप, जब तक लोग टाइप कर रहे हैं। जो भक्ति में लगा है, जो भक्ति में लगा है वह शुद्ध है। ओके। बिना किसी इच्छा के भक्ति करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखिए बहुत सिंपल बात है। जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति का आश्रय ले रहा है वो शुद्ध भक्त है। समझे? जो भगवान में प्रेम प्राप्त करने के लिए
मतलब उसका जो भक्ति करने का उद्देश्य वो क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति, और वह साधन क्या स्वीकार किया है, भगवान की भक्ति। भक्ति के अनुकूल कार्य कर और प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ रहा है। हाँ ये भी है, डिटेल्स में कह सकते हैं, लेकिन सिंपल जो आपने डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जो भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी भक्ति ही साधन है उसका और भक्ति साध्य है। इसमें अशुद्धता क्या है, कोई भी नहीं, ना साध्य की अशुद्धता और ना ही साधन की अशुद्धता। देखिए कुछ ज्ञानी लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और लेकिन उनका उद्देश्य भगवान में लीन होना होता है, तो यह लोग शुद्ध भक्त नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि वह भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्ति के द्वारा अविद्या से निवृत्त होकर के भगवान में लीन होना चाहते हैं। ये हम लोग सुन चुके हैं, 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं, तो ऐसे लोग शुद्ध भक्त नहीं कहलाएंगे। तो जो व्यक्ति को ये क्लियर है कि वो भक्ति किस लिए कर रहा है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो शुद्ध भक्त है। तो ऐसे शुद्ध भक्त ही दूसरे व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में अधिकार दे सकते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरी भक्ति मेरे शुद्ध भक्तों की संगत के बिना नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऐसे लक्षण युक्त मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका उल्लंघन करते हुए तुम्हें अनन्या भक्ति में अधिकार दिया गया, जैसा कि भीष्म के लिए भी मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि देखो जैसे मैंने भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे लिए, तुमसे प्रेम है इसलिए तुम्हारे लिए तोड़ दे रहा हूँ प्रतिज्ञा कि मेरे भक्त के द्वारा ही मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। मैं तुमको सीधे शुद्ध भक्ति में अधिकार दे रहा हूँ। तो अच्छा, अब एक प्रश्न होगा कि अर्जुन तो पहले से शुद्ध भक्त है। ये भी एक प्रश्न होगा भाई, अर्जुन तो पहले से ही भगवान के सखा हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तो उनको शुद्ध भक्ति में अधिकार देने का क्या मतलब हुआ? ये कुछ, अब ये अच्छा प्रश्न उठाया गया था, रुक्मणी माता जी ने उठाया था। वेरी वेरी थॉटफुल क्वेश्चन कि जो व्यक्ति पहले से ही शुद्ध है उसको शुद्ध भक्ति में अधिकार देने क्या मतलब हुआ? क्या उत्तर है आपके पास? वेदवाद नहीं, आज से मैं आपको इस घर में रहने का अधिकार दूंगा, क्या दे रहा हूं? बोलिए क्या उत्तर होगा आपका? अधिकार तो है, अधिकार तो पहले से था, 2 साल पहले से अधिकार है हमको। आप कोई आपके संग रहेंगे, वे पत्नी है आपकी, इज इट नॉट? जो जी पहले से ही प्राप्त है उसको बोलना ये कि मैं आज दे रहा हूं, डज नॉट मेक सेंस। तब देखिए पहली बात ये कि अर्जुन मोह में पड़े ही क्यों थे? भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ही, नहीं तो उनको गीता कुछ पूछने की जरूरत की था? जो क्या अर्जुन को ये पूछने की जरूरत है कि मेरा कल्याण किससे होगा, जरा निश्चित रूप से बताइए? क्या एक शुद्ध भक्त को, नित्य पार्षद को पूछने की जरूरत है? तो बेसिकली अर्जुन के द्वारा वो हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ये बात। ठीक है, मेरी आज्ञा के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग करने से तुम्हें पाप का भागी नहीं बनना होगा। लैंग्वेज समझिए, नित्य मतलब अग्निहोत्र यज्ञ आदमी को करने होते हैं, जैसे प्रभुपाद समझा रहे थे। कुछ अनिवार्य पाप होते हैं। वेदवाद ने कल क्या दिक्कत हो रही थी चींटियों से? आपको चींटी आपको खा गई थी क्या? हाँ, क्या दिक्कत हो रही थी? स्लैब पे घूम रही थी। स्लैब पे घूम रही थी, उन्हें आटा, भाई आटा रोटी बनाते ही तो आटा खाने आ गई, तो उसको स्लैब तो आपको साफ ही करना पड़ेगा, उसमें चींटी मर जाती है बेचारी, क्या करेंगे? ये हर घर में होता है और उसे कहते हैं अनिवार्य पाप। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्या नहाएंगे नहीं? क्या मुंह नहीं खोलेंगे? या सांस नहीं लेंगे? हर जगह जीव मरते हैं। तो ऐसे पापों से मुक्त होने के लिए अनिवार्य यज्ञ भी करने होते हैं, इसे कहते हैं पंचशून्य यज्ञ। तो उसके द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। तो कहते हैं कि नित्य हमारे जो यज्ञ हैं उसको करने की जरूरत भी नहीं, और नैमित्तिक आप समझ रहे हैं, नैमित्तिक मतलब श्राद्ध, ये सब बात भी करने होते हैं, वह सब भी करने से, नहीं करने से तुमको पाप का भागी नहीं बनना होगा। फिर कहेंगे क्यों? आप ही तो ये सब आज्ञा दिए हैं कि नित्य कर्म करना ही चाहिए, नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने ही वेद के रूप में नित्य कर्मानुष्ठान का आदेश दिया है, अभी स्वयं ही उसे त्यागने का आदेश दे रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? ये भगवान की एब्सोल्यूट अथॉरिटी सूचित करता है। जो व्यक्ति नियम बनाता है उसी के पास ये अधिकार होता है कि उस नियम को तोड़ भी दे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कृष्ण हॉल में, जब प्रसादम हॉल था मंदिर में, तो हम लोग वहाँ पे काइंड ऑफ अधिकारी थे, तो अधिकार रहता था किसको जाने देंगे किसको नहीं जाने देंगे। तो हम ही लोग नियम बनाते हैं कि इस गेट से केवल सन्यासी जाएंगे, इस गेट से केवल ब्रह्मचारी जाएंगे, ऐसे करके सीनियर डिवोटीज जाएंगे।
लेकिन अगर किसी को प्रसादम सर्विंग के लिए जाने देना होता था तो ना तो सन्यासी है और ना ही सीनियर डिवोटी है, ना ब्रह्मचारी है, लेकिन मैं खुद ही बोलता ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। आप समझ रहे ना बात? आप लोगों के वैसे होता ना, बॉस कुछ नियम बनाता है, भाई सुबह 6 बजे आना है, फिर बॉस कहेगा नहीं चलो आज 7 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसने नियम बनाया है वो नियम चेंज भी तो कर सकता है ना, जिसने नहीं बनाया वो चेंज नहीं कर सकता। चलिए, प्रभुपाद जी 16 माला में आपको गोलोक लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? और मान लीजिए प्रभुपाद जी आ जाए फिर से कहें अच्छा चलो 8 में ले जाऊंगा, तो आप रोक देंगे उनको? वही नियम बनाए हैं, इज इट नॉट? वही नियम बनाए हैं। वो अच्छा कहेंगे नहीं अभी मेरा मूड चेंज हुआ है 17 करो, तो आप कहेंगे आप कुछ क्या क्या करेंगे? नहीं प्रभुपाद आप पहले 16 बोले अभी 17 चलो 16.5 कर दो। तो आप देख रहे कि नियम वो बनाया। अरे कुछ नहीं सोचिए, सब्जी वाले को देखिए ना, सब्जी वाला अभी नियम बनाता है कि हम इतना 50 रुपए किलो बेचेंगे, उसका मूड आता है वो 20 रुपए किलो बेच देता है। तो आप समझ रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है कि जो नियम बनाता है उसके पास अधिकार है कि वह नियम चेंज कर दे। अग्रीड? आप लोग आजकल सर्च करिए कि बैंक में टैक्स कितना पड़ रहा है, टैक्स नहीं सॉरी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो वो तो जो आरबीआई इसे सेटअप कर रही है आज इतना है कल इतना, ऐसे कर देंगे चेंज कर देंगे। तो जो बनाने वाले भगवान हैं नियम को वो चेंज भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने ही नित्य कर्मानुष्ठान का आदेश दिया है, तो मैं स्वयं ही इस आदेश को इसको त्यागने का आदेश दे रहा हूं। ठीक है, अतएव नित्य कर्म के त्याग से भी तुम्हें पाप होने की संभावना ही कहाँ है। ये समझ में आ गया? अर्जुन कहें कि भाई धर्म त्यागने से मुझे पाप क्यों नहीं लगेगा, तो कह रहे मैं ही बताया हूं कि भाई करना ही चाहिए, तो मैं ही बता रहा हूं कि करना ही नहीं चाहिए। मैंने ही बताया कि धर्म करना ही चाहिए वेद के द्वारा, और मैं ही अपने श्रीमुख से बोल रहा हूं कि धर्म करना ही नहीं चाहिए। तो पहली बात मान रहे तो दूसरी बात भी मानना चाहिए ना। भाई वेद को क्यों मानते हैं? क्योंकि वेद भगवान से आया है, वेद की अथॉरिटी क्या है? भगवान से आई है। तो जब भगवान वेद प्रकट किए हैं अपने निश्वास से, वही भगवान बोल रहे हैं कि भाई मत मानो, तुम वो सब मत करो, मेरी बात मानो, सारे धर्म को छोड़ दो, भगवान की मेरी भक्ति करो, तो उसको मानना चाहिए। सिंपल। अब उसकी बात कह रहे हैं अच्छा नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो देखिए, प्रत्युत मतलब अपितु मेरे आदेश के बाद भी नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से ही साक्षात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम्हें पाप का भागी होना पड़ेगा। यह ध्यान रखो। बहुत बहुत जबरदस्त है, दिस इज ब्रिलियंट। इसीलिए मैं बता ना कि एक एक लाइन जबरदस्त है। क्या बोल रहे हैं वेदवाद? नहीं समझ पा रहे हैं? हाईलाइट किया हुआ है, क्या कहा गया इसमें? प्रत्युत मेरे आदेश के बाद भी ये नित्य तो कर्म का लिखा है, लेकिन कहा क्या क्या कहा जा रहा है इसमें? मेरा तुम ये संशय कर रहे हो कि तुम धर्म छोड़ोगे तो पाप लगेगा, लेकिन नहीं, उन धर्मों को करोगे तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा और वह पाप होगा। देखिए पाप क्या है, बेसिकली बात सिंपल है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो साक्षात बोल रहे, साक्षात भगवान ही धर्म को प्रणेता है। प्रणेता समझते हैं, प्रपाउंडर है, धर्म को बताने वाले भगवान है। जैसे यहां पर लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है, उसे बताने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। तो अब कहीं कहीं गवर्नमेंट कहेगी नहीं दोनों तरफ से चलेंगे, जो कुछ भी गवर्नमेंट जैसा बोलेगी वैसे करेंगे। तो अब गवर्नमेंट की आज्ञा उस समय उस दिन क्या है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान यहां पे आज्ञा दी है वेद के द्वारा, और इस बात को भागवत में कहा गया वेदः प्रणीतः धर्म अधर्म तू विपर्य, ऐसे करके श्लोक यमदूत बोलते हैं। विष्णु दूतों ने यमदूतों से पूछा कि तुम अपने आप को धर्मराज का सेवक मानते हो, तो ये बताओ धर्म क्या है? तो कह रहे वेदः प्रणीतः धर्म। वेद जो धर्म जो प्रणीत करता है, जो प्रपाउंड करता है, जो देता है बताता है, उसको धर्म कहते हैं, और जो उसके उल्टा है वह धर्म है। तो आप समझिए, वेद है भगवान की आज्ञा, और वेद के द्वारा जो बताया जा रहा है वह है धर्म। तो बेसिकली भगवान की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और भगवान की आज्ञा के विपरीत चलना विधर्म है या अधर्म है। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि अभी मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं ना, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं कि सारे धर्मों को छोड़ो। मेरी आज्ञा थी कि धर्म को करो, वो पहले बोला। अब बोल रहा हूं कि मेरी आज्ञा है कि धर्म को छोड़ो, मेरी शरण में आओ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे इसलिए तुमको पाप ही लगेगा। क्लियर हो गया होगा मेरे काश से? ठीक है, आगे पढ़िए वेदवादी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के शरणागत होता है तो मूल्य द्वारा बिके हुए पशु की भांति उसी के अधीन रहता है।
वे प्रभु उनसे जो करवाते हैं वह वही करता है। जहाँ जिस स्थान में रखते हैं वह उसी स्थान में रहता है। जो कुछ खाना देते हैं वह वही भोजन करता है। यही शरण ग्रहण लक्षण धर्म का तत्व है। रुक जाइएगा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, इस बात को भगवान विष्णु स्वयं कहें दुर्वासा मुनि को। कहते हैं जैसे एक पतिव्रता नारी अपने सेवा के द्वारा अपने पति को पूरा कंट्रोल में ले लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं। अब आप कहेंगे ये बात आपने क्यों बोली? जब ये इस पैसेज को आप पढ़ रहे हैं तो मन में क्या आ रहा है? हम तो बिल्कुल बिक गए भगवान के आगे, है ना? अच्छा चला ये बताइए, ये देखा गया है कि अगर पुरानी बात करें तो कोई स्त्री पतिव्रता नारी है, वह अपने पति के संग मनुष्य किसी लड़के से शादी हो गई, उसको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, तो क्या ये सब भावना आती है कि नहीं आती? जहाँ वो रखेंगे वहीं रहेंगी, जैसा वो सब्जी लाएंगे और जो भी भोजन लेके ला पाएंगे या लाएंगे उसी में गुजारा करूंगी। ऐसे तो पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी। ऑब्वियसली पति भी इसी प्रकार के हुआ करते थे। पति वैसे नहीं बोलते थे कि जप मत करो या हरे कृष्ण मत करो, देन ऑब्वियसली दे वर ट्रेन्ड ब्रह्मचारीज, दैट्स ऑल राइट, बट एक सिस्टम था ना। तो आप ये देखिए कि जिस शरणागति की बात यहाँ पे कर रहे हैं उसका पालन लाखों सालों से स्त्रियां अपने पति के संबंध में कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? पहले ये बताइए। या मैं कोई एकदम नई बात बोल दे रहा हूं जो आपने कभी सुना ही नहीं है? मेरी माँ बता रही थी। मैं आजकल की कंटेक्स्ट में इसलिए नहीं बोल सकता कि आजकल पति कुछ मतलब अलग डिज़ाइन के भी हो जाते हैं, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मेरी माँ को मेरी नानी पता क्या बोली थी? अगर अमेजिंग ट्रेनिंग, खुद बता रही थी मेरी माँ कि पति अगर कह रहा है कि सूर्य उत्तर दिशा में निकला है तो उत्तर दिशा में निकला। ऐसा कोई पति पागल थे ना, लेकिन इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी। या आपने तो सुना है कि तुम यहाँ से तुम्हारी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो जाती है जो, अरे ट्रेन नहीं ट्रेन नहीं भाई, शादी में क्या जाती है? अरे शादी में अर्थी जाती है बारात नहीं, डोली। हाँ, शादी से तुम्हारी डोली जा रही है और लौट मतलब वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही आनी चाहिए। दिस इज अमेजिंग ना। ऐसा क्या स्त्रियों ने किया है कि नहीं किया? भारत की स्त्रियों ने तो किया ही है और उनको बहुत महान भी बोला जाता है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को इस जगत में ऐसी शरणागति देखने को मिलती है कि नहीं? पति के लिए जो अनुकूल है वो करेंगे, जो पति के अच्छा नहीं लगेगा उसे नहीं करेंगे। यही तो पतिव्रता का नारी का अर्थ हुआ ना। अब आप कहेंगे कि ये शरणागति तो एक तरफ से नहीं, इस शरणागति का जो एक पत्नी पति की तरफ करती है तो पति भी बहुत ओब्लाइज्ड फील करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा सुनाते हैं, जबरदस्त, सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त बात है। मैं एक पॉइंट डेवलप कर रहा हूँ। एक माता जी थी और वह गई साड़ी खरीदने के लिए, और उसके बाद बहुत देर साड़ी टटोली। और अब जानते हैं माता जी लोग क्या करते, साड़ी लेने नहीं, मूड है लेने का, गुस्सा हो गई, वही पटक के आ गई, कोई साड़ी नहीं खरीदी। तो उसको गुस्सा आ गया। उस दुकानदार ने कहा तुमको लेना नहीं था तो तुमने टाइम क्यों कितना खराब किया? अब वो जो स्त्री थी उसको बहुत दुख लगा। बोली कितने का सामान है तुम्हारे पास यहाँ पे, कितने की साड़ी है? तो उसने जो भी बताया उतने रुपए की साड़ी है, जो भी रहा हो। तो तुरंत अपने पति को फ़ोन करी कि देखिए ये कह रहा है कि तुम्हें लेना नहीं है, तुम खाली टाइम खराब कर रही हो, मैं चाहती हूँ कि सारी साड़ी खरीद लें। उसको इतना विश्वास था अपने पति के ऊपर कि मैंने इतनी सेवा करी है कि मेरी बात को खराब नहीं होने देंगे। आप अभी सुनिए शरणागति के बारे में सुनिएगा, जबरदस्त बात है। तो अब उसके पति तुरंत कहा ठीक है, जो सामान है वो तुम आ जाओ वापस, वो साड़ी जो है सारी आ जाएगी, वो पेमेंट कर देंगे। तो चेक तुरंत लिख दिए और सारी साड़ी आ गई। उस साड़ी को उसने गरीबों में बंटवा दिया। अब इसलिए इतनी साड़ी क्या करेगी? तो क्या सीखा आपने कि हम अगर भगवान के शरणागत हो रहे हैं तो भगवान ऐसे भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या अर्जुन के कंट्रोल में नहीं है? हम यह सोच रहे हैं कि हम जब शरणागत होंगे तो हमारा नुकसान है। अरे पशु की तरह रहेंगे क्या हम? पशु की तरह रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसे पशु पूरी तरह डिपेंडेंट है उस तरह से होता है। और देखिए इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? हम सभी को थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो हवा कौन दे रहा है? आप लोग क्या हवा भी कमा रहे हैं? श्यामा जी, माता जी, आप क्या ऑस्ट्रेलिया में हमसे ज़्यादा हवा कमा रही हैं? अपनी माँ से, आपकी माँ तो नौकरी नहीं कर रही हैं तो वो कम हवा कमा रही हैं, इज इट नॉट? वेद बात नहीं। आपने सुबह से कितनी हवा कमाई? अरे कुछ कमाओ भाई, हवा कमा रहे कि नहीं? प्रभु आपका नाम क्या है? उद्धव प्रभु, कुछ हवा कमाए कि नहीं कमाए? तो हवा तो नहीं कमा रहा। हवा साइंटिस्ट प्रभु, कुछ पानी कमाया आपने?
पानी तो नहीं कमा रहे हैं, हवा तो नहीं कमा रहे हैं, तो आप देखिए कि जिन चीज़ों पे हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट है, हवा, पानी, खाना, वो दे कौन रहा है? पहले ये बता दीजिए। ये हमारा पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। हवा, जब कुछ भी हमारा है जिस पे हम जी रहे हैं, हमारा शरीर की बात करें, तो वह तो भगवान ही दे रहे हैं ना। तो जब हम पहले ही भगवान पर पूरी तरह निर्भर हैं, तो स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? डू यू अग्री विद दिस? अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे कर्मानुसार है वही हमारे प्लेट में आ रहा है, तो वह भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इसका ये कर्म है तो आज इसकी चटनी में मिर्ची होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इट इज ऑल ऑलरेडी देयर। नहीं, आप कुछ सोच के आते हो, व्यक्ति बनाने वाला कुछ कर लेता है। साइंटिस्ट लोगों को तो अनुभव होगा ना, खाना तो आप बनाए नहीं, तो आप कम से कम इतना सीख गए होंगे कि भाई ये हमारा, ये बनाने वाला नहीं, हमारा कर्म है जो भगवान बनवा के दे रहे हैं। अग्रीड है कि नहीं? तो जब भगवान पे हम पहले ही शरणागत हैं, तो बस स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? बेसिकली भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये जो हल्ला कर रहे हो ना कि तुम इंडिपेंडेंट हो, ये करना बंद करो तुम। आप कुछ समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज? है हम लोग भगवान पर पहले से ही निर्भर, तो भगवान कह रहे स्वीकार क्यों नहीं करते यार? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो कि तुम मुझ पर निर्भर हो? ये पागलपंती क्यों है? एक सिंपल सी बात सोचिए, बड़ी सिंपल। आपने सबने देखा होगा, आपने पता नहीं किया कि नहीं, प्रभु बताइएगा। मेरे पिताजी पैसे लेके आते थे, मतलब सैलरी मिलती थी, वो सारा कैश वो दुर्गा जी का दरबार था वहाँ रखते थे, और उसके बाद भूल जाते थे। वो अपना कुछ अपना पास रख लेते थे, बाकी 75% तो वहीं रख देते, और मम्मी सब मैनेज करती थी। तो अब आप ये बताइए कि पत्नी शरणागत है पति के, तो धन किसके पास आ रहा है? पत्नी के पास। उनका ऐसा विश्वास है कि भाई सही से चलाएगी, हम कहाँ इतना मैनेज करते रहेंगे। जितना व्यक्ति भगवान के शरणागत है, वो उतना ही अधिक भगवान के द्वारा एम्पावर हो जाता है। इट्स एन एम्पावरमेंट। आप विचार कीजिए, हम तो इस पर बहुत बार विचार किए। अभयम सत्व संशुद्धि, व्यक्ति अगर उसका चित्त पवित्र हो जाएगा तो उसको दिखने लगता है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। और अच्छा, क्या यहाँ किसी भक्त को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप सोच रहे थे कि भाई ये स्थिति थोड़ी बड़ी खराब है, मैं इससे कैसे निपट पाऊंगा, और भगवान आकस्मिक रूप से ऐसी सहायता कर दी है जो आप सोच भी नहीं पाए? ऐसा कभी किसी के जीवन में ना हुआ, स्पेशली भक्ति में आने के बाद? तो बताना। वार्ष भानवी माता जी, अरे झूठ बोलती हैं, आपको धाम राधा रानी दे दी और आप क्या बात कर रही हैं? प्रश्न समझिए कि नहीं समझिए? प्रश्न ये है कि आपको भक्ति में आने के बाद एक बार भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ हो कि आप एक कठिनाई में थे और आपको अकस्मात सहायता प्राप्त हो गई? प्रश्न समझ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। हाउ कैन इट बी लाइक दिस? हाउ कैन इट बी? अगर जो लोग नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में डेफिनेटली कठिनाई आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान सहायता करते हैं, सहायता करते ही हैं, बिकॉज ही लव्स द डिवोटीज हु चैंट हरे कृष्णा। ही लव्स, बहुत प्रेम करते हैं जो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। हमको तो प्रभुपाद की बात याद आती है, जब कोई गीता पढ़ता है तो भगवान कहते ओह ये गीता पढ़ रहा है ये गीता पढ़ रहा है, सो नाइस, सो नाइस। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते, सारी व्यवस्था बना के चलते। भाई हम तो देख ही रहे हैं, वेदवाद नहीं, आपको कभी नहीं लगा कि कोई सहायता मिल रही है आपको? आज आपने चटनी में देखो मिर्ची डाल दी, मैं डांट लगाई नहीं, भगवान ने बचा लिया ना क्योंकि भगवान ने मुझे याद दिला दिया कि कर्म है नहीं डांट लगाया ना। मैंने बड़े प्रेम से पूछा कितनी मिर्ची डाली थी, कितनी? 2 ने कहा मत डालना आ नहीं डाली थी। अच्छा, कुछ तो था, 1.5 डाली थी, ठीक है, तो नहीं डांट पड़ी, भगवान बचा लिया कि नहीं बचा लिया आपको? तो पॉइंट ये है, आप ये देखिए, मैं मजाक नहीं, खैर मजाक कर रहा था। बात ये है, जब आप वर्तमान में देखोगे कि यार भगवान कितनी सहायता कर रहे हैं, तब हम और शरणागत होने के लिए इच्छुक होंगे। एक बात आप समझिएगा, ये चाणक्य पंडित की नीति से आता है। प्रभुपाद उनको कई बार कोट करते हैं, कहते हैं देखिए इस जगत में कभी भी कहीं से भी सहायता प्राप्त हो रही है तो वो भगवान के द्वारा हो रही है। क्या सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि इतना देखने का सामर्थ्य रखेंगे पूरा जीवन, एवरीडे? कहीं से कोई सहायता प्राप्त हो रही, एनीवन, पत्नी कर रही है, पति कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, कोई और मित्र कर रहा है, कहीं से कोई भी सहायता है, अनलेस भगवान उनको शक्ति दे, इंस्पिरेशन दे, आपको सहायता करने ही वाला नहीं बंदा। आपका उसने बड़ी दया करी, दया का उसकी खुद की है, वो बांट के भगवान से लेकर के दे रहा है, आपको दे रहा है, उसका भाव है, जो कुछ भी वो भगवान ही के द्वारा आ रही है, देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि मैं इतना डेल्व क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मन में डर रहता है, अरे हम भगवान के शरणागत होंगे, क्या हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा, ये होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब उसके बाद वह
वायु पुराण के बारे में कहते हैं, अनुकूल, मेरे पीछे बोलिए, अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोतृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। पढ़िए, अनुकूल भाव का थोड़ा संकल्प, माइक सामने रख के बोलिए। हाँ, अनुकूल भाव का संकल्प, प्रतिकूल भाव का वर्जन, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास। अब एक बात रुकिए, अगर दृढ़ विश्वास नहीं है तब क्या करें? अरे जितना विश्वास है वहां से शुरू कीजिए, जितना विश्वास है वहां से शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, मन मना भव मद भक्तो इत्यादि से, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। एक सिंपल सी बात है, भगवान की शरण में जो कोई भी गया वो तर गया, ये सुना है आपने? फिर आदमी सोचेगा मैं तरूंगा कि नहीं, ऐसे सोचेंगे भाई पता नहीं मैं तरूंगा कि नहीं तरूंगा। तो शुरू कीजिए। जैसे कोई महान वैद्य है, वो बड़े बड़े लोगों को ठीक करता है, जैसे हमें जिस वैद्य से इलाज करा रहे हैं उधर, तो हम वहाँ के लोगों से मिले, जो व्यक्ति 4th स्टेज कैंसर था ना, 4th स्टेज कैंसर था, उसको बोल दिया डॉक्टर ने कि तुम मर जाओगे, जाओ ले जाओ उसको, मर जाएंगे। अब उस व्यक्ति को 1 साल से दवा खा रहा है, वो ठीक हो रहा है, वो चल फिर रहा है। जो हेल्दी नहीं, बिल्कुल बेड रिडन था, वो चल फिर रहा है। तो अब ये बताइए कि क्या ये मेरे लिए श्रद्धा का कारण है कि नहीं उस वैद्य के ऊपर? एक दूसरे भक्त गए, उन्हें एक माता जी से मिले कि उनका डायलिसिस रुकवा दिया। डायलिसिस रुकता है कभी नहीं। तो अब मेरे लिए श्रद्धा कारण है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरी किडनी में सिस्ट थी, वो गायब हो गई वो गायब 21 दिन में गायब हो गई। और आप नेट पे सर्च कर लेना, किडनी की सिस्ट कभी गायब होती ही नहीं है विदाउट ऑपरेशन। तो आप ये बताइए कि जो प्रारंभिक लाभ है जब वह व्यक्ति को मिल रहा है, तो क्या वो आगे उसको कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? डज इट मेक सेंस? तो जो भगवान की हेल्प आप देख रहे हैं, भक्ति में आने के बाद प्राप्त हो रही है, उससे देख लेना चाहिए कि भगवान आगे और कितनी हेल्प करेंगे। और एक और बात बताइए कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है, उसको स्वीकार करने में कौन सा पैसा खर्च होता है? आप लोग किसी की भी मन में कोई भी डाउट हो कि भक्ति के लिए अनुकूल है और उसको करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। माला जप करना, ये अगर करना भी पड़ रहा है तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा हो, अरबों रुपये की। क्या तुलसी की माला 1 करोड़ रुपए की आती है? एक बार ले लो पूरा जीवन चल जाती है। और एक और बात बताइए, शायद आप जब लोग भक्ति में आए थे, एकदम वहां पहुंच जाइए, जब बिल्कुल भक्ति में आए थे, तो आपने बहुत ही, हम सभी लोगों ने बहुत ही मतलब कौतुक से भक्तों को देखा होगा ना, ये लोग बड़े अजीब है ना, लाइक एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण। आई मीन इट मे ऑल साउंड वेरी स्ट्रेंज, नहीं? अग्रीड? अजीब सा लगा। ये हम तो अपनी समस्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करो। मैं बोल रहा था IIT में हम पढ़ाई में अपना माइंड कैसे फोकस करें, कह रहे हैं हरे कृष्ण करो। इट वॉज लिटिल स्ट्रेंज कि ये क्या बोल रहे हैं। यानी हमने स्वीकार कर लिया। क्या सबको ऐसी फीलिंग आई थी, क्या नई बात बोल रहे हैं, एक ही बात को बार बार हरे कृष्ण बोलो? लेकिन आप देखिए कि यद्यपि वे अजीब लगा था, लेकिन आपका लाभ बहुत हो गया। समझ गया बात मानने के कारण, और चै नहीं करने का मतलब, चै मतलब फालतू की बात कुतर्क न करने के कारण व्यक्ति को आज लाभ हो गया कि वह बहुत से लोग भक्ति में काफी प्रगति कर गए। उसी तरह से भगवान की शरणागति की बात स्वीकार करके, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी नाम नमस्कुरु, ये सबसे अनुकूल चीज है। इसको करने से आप देखेंगे कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, उसका अनुवाद करते हुए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि वाले श्लोक में कहते हैं कि भगवान जीव के लिए जो भी आशीर्वाद है वह हरे कृष्ण मंत्र में निहित है। तो भगवान का नामोच्चारण करके भगवान के सारे आशीर्वाद आएंगे। जो व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है, उसकी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं। यानी कि अगर आप शरणागत होते हो, तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हो कि भगवान उस पर दया कीजिए, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे। प्रमाण है ना, नारद जी ने प्रार्थना करी थी कि भाई ये नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान करेंगे। वो एक्चुअली प्रार्थना भी क्या करे थे, बोल दिए थे, बस बोल दिए थे। तो क्योंकि शरणागत भक्त हैं, इसलिए अब वो भगवान की इच्छा को पूरा किया। और वहाँ पे प्रपात लिखते भी है, भगवान उनको देख रहे थे, नलकुबेर और मणिग्रीव को पेड़ के रूप में। कहते हैं इनसे मेरा कोई मतलब नहीं, भोग में पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त ने कहा इसलिए मैं उद्धार करूंगा। कैन यू सी द पावर ऑफ शरणागति? आप देखिए, जब हम देखते हैं कि हम कमजोर हैं, तो जिम में जाकर स्ट्रांग हो जाएंगे। अग्रीड? तो यहां ऐसा लग रहा है कि शरणागति के द्वारा हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ना, कमजोर नहीं होंगे, हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम एक बहुत नहीं, असीमित व्यक्ति की शरण ले रहे हैं।
इस जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति की दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कोई जो कमजोर मान रहा है वो एक बड़े पावर की शरण ले लेता है, तो अब वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। एग्जाम में स्पष्ट बोलते हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रशिया के सामने क्या कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अब शरण लिया हुआ है अन्य बड़े बड़े देशों की, तो वहां से सहायता मिल रही है, तो युद्ध किए जा रहे हैं। मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम से बात याद आ गई। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास ये सबसे बड़ी पावर है, ये कमजोरी नहीं है। बाकी और किसी चीज पे हम अगर आश्रय लेते हैं तो वह खुद ही आश्रय ढूंढ रही है। समझे मेरी बात? जिस भी व्यक्ति का आप आश्रय ले रहे हैं वो खुद भी इज ऑन टॉटरिंग ग्राउंड्स, वो खुद ही दूसरे का आश्रय ग्रहण किया, वो कब खत्म हो जाएगा भरोसा नहीं है, तो वो आश्रय पक्का आश्रय नहीं है। लेकिन जितना व्यक्ति भक्ति करेगा उसका ऐसा विश्वास बढ़ता ही जाता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही क्यों? वेदवाद नहीं, क्यों करेंगे आपकी रक्षा भगवान? क्या पड़ी उनको, बोलिए। क्योंकि हम पूरी तरह से शरणागत हैं उन पे। दैट इज देयर। वही एकमात्र एक बात पालक विचार है। कीजिए, आप अपने पापा के एकमात्र पास जाते हो पालक कभी वही है। नोएडा में, तो आप कुछ सहायता मांगे और एक बाहर से भिखारी सहायता मांगे, दोनों में अंतर है या एक ही बात है? प्रेम। फिर से मेरा प्रश्न सुनिए। हाँ, वक्त ने उत्तर दे दिया, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे आपसे। आप गई अपने घर पे, आपने मम्मी को बोला कि मैं भूखी हूँ, और एक भिखारी लड़की बाहर से आकर बोलती मैं भूखी हूँ, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि नहीं? तो अंतर क्या पड़ा? वो बाहर की है। वेरी नाइस, वो बाहर की है और आप अपनी माँ की अंश हैं, तो आपकी वही प्रार्थना अलग तरह से सुनी जाएगी, अलग तरह से रेसिप्रोकेट किया जाएगा। अग्रीड? खाने को भी दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे खाने को दिया जाएगा, आप उनको ऊपर जो भी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ व्यवस्था की जाएगी। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, भगवान के संग दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि भगवान के तो सभी अंश हैं, पहले से ही अंश हैं, बस शरणागति स्वीकार करी तो भगवान का विशेष अनुग्रह उस व्यक्ति पर आता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आई थिंक उत्साहित होंगे भगवान पर शरणागति स्वीकार करने के लिए। आगे पढ़ी, मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास। आगे, पालक के रूप में उनका वरण, आत्मनिवेदन और अकार्पण्य, ये 6 प्रकार की शरणागति हैं। भक्ति शास्त्र में प्रतिपादित स्वकीय अभिष्ट देवता के प्रति रोचमाना प्रवृत्ति ही आनुकूल्य इसका है। क्या मतलब है? भक्ति शास्त्र में जो अभिष्ट देवता हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई नहीं है। तो शास्त्र क्या कह रहा है? भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनके अनुकूल वृत्ति, मतलब रोचमाना प्रवृत्ति, मतलब जिस चीज से भगवान प्रसन्न हो उस प्रवृत्ति को अनुकूल कहते हैं। बहुत सिंपल है, अनुकूल्य से संकल्पम वाला न, आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन वाली बात बोल रहे हैं। कृष्ण को जो अनुकूल लगे वह प्रवृत्ति को अनुकूल कहा जाएगा। सिंपल। आगे पढ़िए। इसके विपरीत प्रतिकूल्य है। मतलब कृष्ण को जो अच्छा नहीं लगे वो प्रतिकूल है। वे ही मेरे रक्षक हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ऐसा भाव होने से ही भर्तृत्व के रूप में उन्हें वर्ण करना होता है। अब एक चीज बताइए, क्या जब व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं, पालक हैं, तो क्या वो किसी की सहायता नहीं लेगा? क्या उसको सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बताइए क्या कहना चाहता हूँ। सहायता जो भी मिलेगी उसको वो यही सोचेगा ये भगवान की ओर से ही सहायता आ रही है। यस, दैट्स अ पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सहायता तो हमको अब भी हमेशा ही लेनी पड़ेगी। हमेशा ही गुरु की सहायता होती है, वैष्णव की सहायता, इवन कर्मी लोगों की सहायता भी लेनी पड़ती है। टैक्सी में बैठे हैं तो क्या खुद की कार है? नहीं, उसकी सहायता आप लेते हो, बट ट्राई टू सीट एवरी टाइम कि ये भगवान इस व्यक्ति को नियोजित किए। जैसे मान लीजिए कोई टैक्सी वाले को आपके पापा भेजें, तब आपके पिताजी बुक कर दें कि भाई वो हमारे बच्चे को पिकअप कर लेना, तो वो टैक्सी वाला पिकअप करने आया, लेकिन स्मरण आपको किसका होता है? पिताजी का होता है कि नहीं? आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो एक बहुत बड़ा पिता होता है, भले ही वो हर चीज़ खुद ना करे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो अन्य अपने एजेंट्स के द्वारा अपने बच्चे की सहायता करा देता है। कोई बच्चा उनके बच्चे को स्कूल लेके जाता है, कोई टिफ़िन लेके जाता है, कोई आया होती है उसको कपड़ा पहनाती है, करते हैं कि नहीं करते? तो भगवान
स्वयं भी करते हैं और किसी के द्वारा भी सहायता करा लेते हैं, और वह भी उनकी स्वयं सहायता ही है। सबसे बड़े स्वयं सेवी कृष्ण ही हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता है या और कुछ नहीं, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो ठीक है। मेरी, हाँ, अब उसके बाद कह रहे हैं मेरी रक्षा के प्रतिकूल वस्तु के उपस्थित होने पर वे ही मेरी रक्षा करेंगे। गजेंद्र, द्रौपदी आदि के समान ऐसा विश्वास होना ही रक्षाश्रुति का तात्पर्य है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, गजेंद्र ने, अब आपसे पूछ रहा हूं, गजेंद्र ने भगवान को कब पुकारा? माइक पे बताइए। जब वो अपने प्रयास में असफल हो वेरी गए। गुड, वेरी गुड आंसर। आप सब जानते हैं गजेंद्र को 1000 साल तक पकड़े रहे और वो प्रयास करते रहे कि बाहर निकल रहे हैं, लेकिन 1000 साल के बाद वह, उनको समझ में आ गया कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, द्रौपदी ने कब पुकारा? जैसे ही उनकी साड़ी पकड़ी दुशासन ने तुरंत द्रौपदी भगवान को पुकार ली। वेदवाद नहीं, कुछ वादन कीजिए। क्या हम वेद की बात बोल रहे हैं? जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचने के लिए पकड़ा, तुरंत ही भगवान को पुकारी। आपको नहीं पता? नहीं, सभा में सभी को पहले उसने बहुत से लोगों को बोला, सभा में जो थे उपस्थित उनको बोला, अपने पतियों को बोला। पति तो दास बन चुके हैं एटलीस्ट उस समय, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य पे भी उसने सोचा कि मैं भी शक्तिशाली हूं, मैं रोक लूं, लेकिन दुशासन के पास तो बहुत सामर्थ्य था, वो दोनों हाथ से खींच रहा, तो एक हाथ से पकड़ी हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन एट सम पॉइंट शी अंडरस्टूड कि नहीं, मैं इस अवस्था की कोई प्रतिकार अपनी शक्ति से नहीं कर सकती हूँ। यस, उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात याद आई थी कि बेटा, अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी विपत्ति हो तो तुम भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो एक एटीट्यूड है। अब इसमें हमें कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है? देखिए, आप विचार करें तो मृत्यु का खतरा तो हर क्षण बना हुआ है। कुछ नहीं है, व्यक्ति ऐसे हार्ट अटैक पड़ जाता है, कुछ भी नहीं है। आज इसमें बहुत डीपली मैं विचार कर रहा था कि लोग अपने भविष्य के बारे में थोड़ा 10-20 साल 50 साल के बारे में सोचते हैं, लेकिन यदि मेरी आज मृत्यु हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो अब अगले जीवन के लिए हम किस पे निर्भर करते हैं? फिर से नाम बताएगा प्रभु? उद्धव प्रभु। अगले जीवन के लिए हम किस पे निर्भर करेंगे? क्या मेरे पैसे पे? अच्छा, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे अच्छे कर्म पर, लेकिन मेरे अच्छे कर्म का फल कौन देगा? भगवान देगा। इज इट नॉट? जो जिस पर हमारा अगले जीवन निर्भर कर रहा है, उसकी प्रसन्नता आज हमें देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज बहुत रिवोल्यूशनरी बात मेरे को समझा रही थी। जो आपने आगे बहुत काम आने वाला है, सामान्य शब्दों में समझिए, हमारे आगे जो बहुत काम आने वाला है, और वो उस आगे में, इस भविष्य में यहाँ वाला कोई काम नहीं आने वाला, तो क्या उसकी प्रसन्नता के लिए आज मुझे कार्य करना चाहिए कि नहीं? आप बता दीजिए। कैचिंग दिस पॉइंट इज वेरी वेरी नाइस पॉइंट विच कृष्ण रिवील्ड। मैं आज ये नहीं कह सकता कि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मैंने सामने देखा है, सामने देखा है। मेरी माता जी शाम को खिलाई, कुछ भोजन खिलाई मेरे को, और रात में मर गई, शरीर छूट गया उनका। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम कल जिंदा रहेंगे? नहीं कह सकते। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी सपोज टू लिव। और मैं जितने भी लोग को आज यहाँ प्रसन्न करूं, भगवान से इतर होकर, भगवान से छोड़कर, वह मेरी सहायता नहीं कर सकते। वो मेरे शरीर की अर्थी जरूर उठा सकते हैं, लेकिन मेरी सहायता नहीं कर सकते। अगले जन्म में मैं क्या कहाँ जाऊंगा? कर्मणा दैवनेत्रेणा जंतुर देहोपपत्ति। कर्म के द्वारा, कर्म के अनुसार और भगवान के नियंत्रण के अनुसार व्यक्ति को अगला देह प्राप्त होगा। ये बताइए कि अगला देह क्या मैटर नहीं करता है? कहीं सुअर बन गए तब, कहीं कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए तब। तो भगवान की प्रसन्नता ये महत्व नहीं दे रही है। अरे भाई, मैं तो आगे से आगे चल के रोज भगवान को जल जरूर अर्पण करता हूं। भाई, एक जल दिया कौशिक जी ने, तो भगवान ने स्वर्ग दे दिया उनको। इट इज सो अमेजिंग। भगवान को प्रसन्न करना कितना ईजी है। कितने लोगों ने आज भगवान को जल दिया? हाँ, ये सब लोग राजस्थान में रहते हैं, जैसलमेर में लगते हैं। ओके ओके, कल्याण विद्या, वेरी गुड वेरी गुड। यू मस्ट गिव, यू मेक श्योर यू गिव। उनको सारे जल पसंद है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर राजस्थान तक का सबका सारा जल, कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जल दो। तुलसी किसने लोगों ने दी? सबने दी कि नहीं? तुलसी दीजिए, जल दीजिए, फूल दीजिए, फल अगर दे सके बड़ी अच्छी बात है। इतना पत्रम पुष्पम फलम तो चेकलिस्ट में डाल दिया करिए कि इतने से भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, और उससे बहुत बड़े भाग्य की निर्माण हो रहा है। तो मैं खाली क्यों ये सब बातें बोल रहे हैं, समझ रहे हैं?
हमेशा हम लोग गजेंद्र और द्रौपदी की अवस्था में नहीं रहते कि एकदम जान पे आ रही है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि आज जान जा जरूर सकती है कि नहीं? ऐसी अवस्था में अगर विचार करें तो अगला जन्म पे का कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान ही तो है ना। तो इसलिए आज के दिन, जस्ट फॉर टुडे यू बी शरणड सोल, केवल आज के लिए, पूरे जीवन नहीं, कल छोड़ देना शरणागति, आज के लिए शरणागत होना है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? और जैसे जैसे शरणागत होते जाएंगे, यानी भक्ति करते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान और प्रसन्न होंगे। मैं अपने स्टूडेंट की तारीफ करूंगा कि उनके घर में उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, फर्जी की चीज़ें, बंधन एनिवर्सरी, नॉट मैरिज एनिवर्सरी। तो उसमें वो कह रहे आओ पार्टिसिपेट करो, ये करो वो करो, नहीं गई तो झगड़ा हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा मतलब सिंपल एडवाइस दी, हमने कभी अगली बार हो तो चली जाना, झगड़ा नहीं होगा। तो कहने बड़ी अच्छी बात बताई, कही देखिए जब मैं भक्ति में नहीं थी तो अच्छा कार्य नहीं करती थी, तब भी नहीं सुनती थी। हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, बड़े सद्गुण है। और उसके बाद पेरेंट्स की, और जब अच्छे पद पे हो तो तब भी नहीं सुन रही हूँ। भाई वो गलत कार्य करने के लिए कह रहे तो क्यों सुना जाए? हमने भाई बात तो सही है। तो मैंने कहा, कह रही तब भी झगड़ा होता है और अब भी झगड़ा होता है, लेकिन कम होता है, तो बेहतर है कि नहीं न सुना जाए ना। और बात सही है, क्योंकि वह हम लोग को वह कार्य करने के लिए बोल रहे हैं माता पिता जो भगवान को अप्रसन्न करेगा। जैसे सो कॉल्ड माता पिता हमको इस जन्म में जन्म दे सकते हैं, लेकिन मेरे अगला जन्म क्या होगा उसका कुछ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आप कर सकें और बवाल ना हो तो बात नहीं सुननी चाहिए। अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे, शास्त्र के अनुसार तो बोलेंगे भी नहीं कभी भी, वेरी रेयरली बोल सकें तो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। शी चूज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, और अभी भी जिंदा है, देख रहा हूँ, खुश है, हैप्पी, नॉट डाइड, मरी नहीं। मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल आज के लिए शरणागत होइए। आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम भक्ति के लिए अनुकूल हैं, स्वीकार कर सकते हैं, बस केवल आज के लिए। और ये विचार करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं। अभी आपको वैसे हाथ ऐसे कोई आपको घर से नहीं निकाल रहा है, कोई आपको हाथ ऐसे ऊपर करके बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल स्टेप्स भक्ति के जो अनुकूल है वो स्वीकार कर लीजिए, सिंपल सी बात है। उम्मीद है कि आप लोग उसके लिए उत्साहित होंगे और ये समझ में आ रहा होगा कि शरणागति कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अपने स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ स्वयं को भी श्री कृष्ण के उद्देश्य से विनियोग करना ही निक्षेपण है। ये समझे बात। स्थूल मतलब ये देह है, तो इस देह से भगवान की सेवा करना, फूल देना, जल देना, जो भी कुछ आप देते हो, भगवान की सेवा करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, या घर ही मंदिर है तो उसकी सफाई करना, और मन से भगवान का चिंतन करना। ये बहुत सिंपल है। देखिए आप लोगों से पता नहीं कितने लोग का हो रहा है, अगर किसी का हो रहा है तो आप जरा विचार करना। जो हम लोग भागवतम में तीसरे स्कंद में भगवान का वर्णन सुन रहे हैं, वो कुछ मन में चिपक रहा है, लाइक चलते फिरते भी कि भगवान जो है वो करधनी पहने हुए हैं, या चार कुमार आए उन्हें प्रणाम किया, भगवान की जो चरणों में तुलसी अर्पित थी वायु उनके अंदर चली गई। अगर उस कथा में सही से बैठ के सुना है, उसमें हंसे हैं खूब, हम लोग हंसाए भी थे बहुत, तो कुछ बात जरूर पकड़ में आएगी। भगवान का एक छत्र है, उससे पानी गिर रहा है, फिर उसमें प्रश्न भी किया गया था पानी कहाँ से आया, वी लाफ्ड अ लॉट अबाउट दिस। तो वो बातें मन में घर की हुई हैं, भले ही शुरुआत पे लगे कि नहीं चिपकती हैं, लेकिन धीरे धीरे चिपकना, समझ रहे हैं, इट स्टिक्स इन योर माइंड। धीरे धीरे आप उन बातों पे विचार करने लगते हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा है, भगवान ने श्लोक में क्या कहा है, ये सब बातें कह रहे हैं। जब करते समय खूब आता है मन में, हाँ ये तो है, ये सब आएगा। जब आप भगवान के बारे में सुनेंगे तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण होने लग जाएगा। तो इसे कहते हैं सूक्ष्म देह, अपने मन और बुद्धि से भगवान की सेवा करना। जैसे स्वयं भगवान ने कहा है, जो इस गीता को पढ़ता है वह अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है। ठीक है। अन्य कहीं भी अपना दैन्य नहीं ज्ञापन करना ही अकार्पण्य है। मतलब भगवान के सामने बोलना, भगवान मैं कितनी दीन अवस्था में हूँ, लेकिन अन्य देवताओं के सामने नहीं जाना। इस प्रकार से जिसमें इन 6 प्रकार का अनुष्ठान भगवान के उद्देश्य से किया जाता है, वही शरणागति है। आगे पढ़िए। अतएव आज से ही आरंभ कर, यदि मैं आपके ही शरणागत हूँ तो आपके द्वारा कथित मंगल ही हो अथवा अमंगल ही हो, जो भी हो शरणागति ही मेरा कर्तव्य है। ये बड़ा मजेदार है। कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं कि पाप नष्ट करूंगा, लेकिन शरणागत भक्त का क्या भाव है, करें या ना करें हम शरणागत होंगे। दिस इज ब्रिलियंट। भगवान पाप नष्ट करें या ना करें, भेज दे नरक में, लेकिन हम भगवान के शरणागत होंगे। दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। भगवान कभी अमंगल नहीं करते हैं। कौन लोग को डाउट आ रहा है कि भगवान अमंगल करते हैं?
अगर मन में ये आ रहा है कि भगवान अमंगल करते हैं, तो फिर आप ये जरा जाके बाहर सूर्य को देख लें कि सूर्य अंधकार भी करता है क्या? जैसे सूर्य कभी अंधकार कर ही नहीं सकता, ऐसे भगवान किसी का अमंगल करते ही नहीं हैं। कुछ दुख थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन अगर कोई आपको हमारा चिट्ठा दिखा दे कि भाई तुम्हारी इतनी पिटाई होनी थी, इतना चालान कटना था, समझ रहे हैं, और तो अरे भैया हाय दैया बच गए, भगवान ने अरे भैया भगवान ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया, तब तो बिल्कुल ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। अरे भगवान तो बहुत बचा रहे हैं। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। कोई है भाई जो जिसका अभिषेक दूध से होता है, दूध से नहा के आया हो? नहीं, हम सभी लोग खूब भयंकर कर्म करके आए हैं, भगवान इतना इतना करके पास कर दे रहे हैं। दिस इज सो मर्सीफुल। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बाई चैंटिंग हरे कृष्णा सारे कर्म ध्वस्त हो जा रहे हैं, सारे कर्म ध्वस्त हो जा रहे हैं। कृष्ण इज गिविंग वेरी लेस। हल्का हल्का बच्चा बिगड़ नहीं जाए। देखो यहाँ कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि वो चाटा ना खाए माँ से, देखिए कौन ऐसा दूध का धुला है? अंकित। अरे इसी तो बिगड़ गए। माँ बोलता माता जी को थोड़ा लगाएंगे चपाटी। अच्छा, एक आध दो लोग हैं नहीं खाए, इसीलिए बिगड़ गए हैं लोग, मासी बातें सुनते। तो आप देख रहे, तो माँ भी चाटा लगाई है, तो ये भाव ये रहता है कि भाई अमंगल नहीं मंगल हो जाए बच्चे का। तो भगवान थोड़ा थोड़ा दुख दे रहे, बहुत अल्प मात्रा में, सब भूल जाओगे और देंगे आपको ऐसा नाम का सुख कि आप लोग मजा आ जाएगा। वाह भाई वाह। जैसे कि नारद जी को दिए, 5 साल की उम्र के बच्चे को माँ को मार दिए, वो खुश हो जाके भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लिया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये क्यों लिख रहे हैं अतएव आज से ही आरंभ कर? ये क्यों कह रहे हैं? वेदवाद नहीं। जब आप डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर की दवा लाई थी, तो आप क्या सोची थी? 1 महीने के बाद लूंगी। समझ गए? हम लोग उत्साहित थे, मतलब मैं तो बहुत उत्साहित था। घर पहुंचते ही शुरू करें। याद है आप लोग घर में लौट के आए तो तुरंत सारी पुड़िया उड़िया बनाना शुरू की कि आज से शुरू करेंगे। अब यह क्यों कहना है कि आज से आरंभ करूंगा? क्योंकि जैसे ही आपने आरंभ करना शुरू किया, भगवान का उधर से बम्बा समझते हैं, पाइप, कृपा का जो पाइप है, वो जो था ट्यूबवेल में लगा था, वो खुल जाता है, वहां से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट हमें कहा जा रहा है, आज से करूंगा मतलब माया की बात नहीं सुनूंगा कि कल से करो। समझे? माया की टीचिंग देखो। अच्छा, ये तुमको मैं कब बोली हूं कि गीता गलत है? कब बोली हूं? माया हमेशा, भाई गीता बिल्कुल सही है, भगवान के शरणागत होना ही चाहिए, हम कभी मना नहीं करेंगे। आज से नहीं यार, आज थोड़ा एंजॉय कर लो, कल से शुरू करना। ये है माया की प्रीचिंग। और इसीलिए आचार्यगण कह रहे हैं आज से ही स्वीकार करो कि कृष्ण मेरे रक्षक है, कृष्ण मेरे पालक है। ठीक है, आगे पढ़िए। इसमें यदि आप केवल, हाँ तो कीजिए, इसमें यदि आप केवल धर्म ही कराएं तब तो चिंता की कोई कारण नहीं है, किंतु यदि निरंकुश ईश्वर होने के कारण आप मुझे अधर्म में प्रवृत्त करें तो मेरी क्या गति होगी? पढ़ लीजिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। अर्जुन के इस संशय के उत्तर में भगवान कहते हैं, तुम्हारे जो प्राचीन एवं अर्वाचीन अनुष्ठित सारे पाप संचित हैं, अथवा मैं जो पाप कराऊंगा उन समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अन्य आश्रय की भांति मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूँ। इस पूरा पढ़ी, बहुत मजेदार टीका पढ़ी। हाँ। तुम्हें उपलक्ष्य कर मैं लोक मात्र को यह शास्त्रोपदेश प्रदान कर रहा हूँ। माँ शुचः, तुम अपने लिए अथवा दूसरे के लिए शोक मत करो। तुम्हारे जैसा जो कोई भी व्यक्ति मेरे चिंतापरायण होकर सब प्रकार से स्व और परधर्म समूह का परित्याग कर मेरे शरणागत होकर सुखपूर्वक अवस्थान करे, उसके पाप मोचन का भार, संसार मोचन का भार एवं मुझे प्राप्त करने के उपाय का भार अंगीकार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। अब एक लाइन समझिए, मजा आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया बात है। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम सारे धर्म को छोड़ दें और आपकी शरण में आए तो आप धर्म करवाएं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, नहीं धर्म छोड़ के आपकी शरण में आए और आप धर्म करवाएं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, हम आपकी शरण में आ जाएंगे। लेकिन अब आप तो निरंकुश हैं, आपको तो कोई रोक सकता नहीं, आप तो कुछ भी करते हो। और अगर आप अधर्म करवाए तब मैं क्या करूंगा? तब तो मेरे सर पे पाप आ जाएगा ना। बड़ी बहुत सूक्ष्म है। सारे धर्म को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। ये ऊपर ऊपर से अर्थ आ रहा है, कहना कि आप हमको सारा धर्म छुड़वा दिए, चलिए बड़ी अच्छी बात है, और अब हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आप कह रहे पाप करो। तो अब वो पाप कैसे हटेगा भाई? आप तो अधर्म में नियोजित करवा रहे हो ना। और क्या अर्जुन को ऐसा नहीं करवाया गया भगवान के द्वारा? आप जानते हैं कि कोई निहत्था है तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ये नियम है, धर्म युद्ध का नियम है।
लेकिन अर्जुन ने किसकी आड़ लेकर के युद्ध किया था? भीष्म देव की को कैसे मारे आपको पता है ना? शिखंडी लड़की लड़का जो भी कह लीजिए था, वो मिक्स था, मतलब लड़की भी था लड़का भी था। तो लड़की से भीष्म देव युद्ध नहीं करने वाले थे, तो शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन युद्ध कर रहे थे। समझे बात? पता है आपको? शिखंडी सामने था और भीष्म देव अब युद्ध नहीं कर रहे, तो जो व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है उस पर बाण चलाए तो। लेकिन ये किसके आइडिया से आया था? भगवान कृष्ण के। तो कोई पाप नहीं लगा। उसके बाद क्या नाम था, कर्ण को मारे। कर्ण का वो जो पहिया था वो छुप धंस गया था और वो युद्ध नहीं कर रहा था, तो भगवान बोले मारो उसकी गर्दन काट दो अपने बाणों से। तो वहां पे कर्ण कहता ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। तो भगवान कहते अब धर्म सिखा रहे हो, जब तुम द्रौपदी का अपमान कर रहे थे तब तुम्हारा धर्म का ज्ञान कहाँ था? या जब तुमने इन सब लोगों ने मिल करके मारा था अभिमन्यु को, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तो भगवान की बात को लेकर के मारे। अच्छा, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है, भीम को बोले कि भाई दुर्योधन की जंगा तोड़ दो। ऐसे इंगित किया कि मारो उसको, तो यह भी धर्म के खिलाफ है। तो क्या ये लोगों को पाप लगा? अभी तो आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज को बोले कि झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, वो नहीं बोले और उसको चेंज कर दिए, अश्वत्थामा मारा गया हाथी या इंसान हमको पता नहीं, ऐसे करके बोले, नरो वा कुंजर। तो वहां भगवान की बात को नहीं मानने से जो उनका रथ कुछ इंच हवा में ऊपर चलता था, पता है आपको? युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है वह थोड़ा ऊपर चलता था, तो वह अब जमीन से टच करने लगा। ये बात है। तो वहां नहीं मानने के कारण ऐसा दिखाया गया, नहीं मानने के कारण उनका पाप लगा। तो बड़ा मजेदार है। तो आप कह रहे हैं अर्जुन का ये मान लो संशय हो कि आप अधर्म कराएंगे तो उसका क्या होगा? तो कहने कि देखो भाई, तुम्हारे जो पहले के सारे पाप हैं और अभी के जो पाप हैं वो सब, अथवा जो मैं पाप कराऊंगा, तुम मेरी शरण में आए, तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो और उसमें अगर पाप बनता है तो वह पाप भी मुक्त करूंगा। मतलब पहले वाले पाप नष्ट करूंगा, तुमसे जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले पाप, अपनी इच्छा से तुम कार्य किए हो वो जो पाप है वो नष्ट कर दूंगा इस जन्म के। और कदाचित मैंने कहा और उससे लोक दृष्टि से पाप बनता है तो वह पाप भी मैं नष्ट करूंगा। तो प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों कर पाएंगे? तो कह रहे हैं अन्य आश्रय की भांति मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूं। दिस इज ब्रिलियंट साहब, मजा आ गया पढ़ करके। आप लोगों को पता नहीं आया कि नहीं आया, हमको तो शब्द से एकदम नींद गायब हो जाती, जबरदस्त टीका है। पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूं। देखिए, अगर ये बोलते कि मैं पाप मोचन में समर्थ हूं, तो ये भी तो सिंपल तरीका है ना बोलने का कि मैं पाप नष्ट कर सकता हूं। तो उसमें कोई शायद एक भावना आ जाती कि हाँ, ये जनरल में बोल रहे हैं कि पाप नष्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद सारे नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल रहे हैं कि पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूं। कुछ आशा समझ में आ रहा है कि सारे पाप नष्ट कर सकता हूं। अगर मेरे बोलने से कुछ पाप बन भी रहा है तो उस पाप को मैं नष्ट कर दूंगा, ये कहने का आशा है। आई एम नॉट इनकैपेबल। अब कहीं ये कहने का क्या मतलब है? क्योंकि भक्त के, साधक के मन में आ ही जाता है कि ये मेरे से पाप छूट नहीं रहा है, ये तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। पता नहीं कितने लोगों के मन में ऐसा आया है कि ये अनर्थ मेरे जीवन में जाएगा ही नहीं, भगवान भी इस अनर्थ को नष्ट नहीं कर सकते, इस समस्या को नहीं कर सकते। ये आता है मन में, इसीलिए तो व्यक्ति सोचता, इसीलिए भगवान कह रहे कि मैं पाप मोचन में, अविद्या में असमर्थ नहीं हूं, अविद्या को नष्ट करने में असमर्थ नहीं हूं। यू प्लीज हैव फेथ ऑन मी। मेक सेंस? और कह रहे हैं कि तुम्हें उपलक्ष्य करके मैं तुमको बोल रहा हूं, उसके उपलक्षण से अन्य लोगों को उपदेश दे रहा हूं, इस शास्त्र का उपदेश दे रहा हूं। तुम्हें तो विश्वास है ही, लेकिन अन्यों को बोल रहा हूं। अब बड़ी मजेदार बात है। मां शुचा मतलब तुम अपने लिए, मतलब अर्जुन अपने लिए सोचे मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो कहीं भगवान पाप ना करा दें, और दूसरों के लिए भी शोक मत करो। भाई भगवान ने अर्जुन को तो प्रवृत्त कराया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन भीम को भी तो प्रवृत्त करा दिया, और हमारे भाई को भी पाप करवा दिए, हमारे बड़े भाई को भी पाप करवा दिए। उन सबकी क्या गति होगी? किसी के लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। आप समझे बात? कभी कभी व्यक्ति स्वयं भक्ति करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे भक्ति करें। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि उतनी भक्ति ना करे, थोड़ा भाई भौतिकता में भी आगे बढ़े रहें और भक्ति भी करें, ऐसा होता है। एंड बेसिकली भौतिकता में ज़्यादा बढ़ने के लिए वो सोचते हैं, भक्त लोग सोचते हैं। ऐसा मत सोचे कि नहीं सोचते हैं। हमें एक भक्त, हम नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन वो खुद बता रहे थे कि वो, उनकी पत्नी भी, दोनों भक्त हैं। पत्नी चाह रही है कि उनके बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ें। हमने कहा आप कहाँ से पढ़े? तो कह रहे मैं तो नवोदय कोई कॉलेज, तो वहाँ से पढ़ाई किया। हमने वो पढ़ करके तो आपका लाखों का जॉब लग गया, करोड़पति हो गए आप, तो आपके बच्चों को अमेरिका भेजने की क्या जरूरत है?
मैं वो काट नहीं सकते वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दोनों भक्त हैं, इनिशिएटेड डिवोटी हैं, लेकिन फिर भी चाह रहे कि बच्चा अमेरिका जाए। अमेरिका में ज्ञान मिलता है, कौन सा ज्ञान मिलता है? अफीम पीने का। आप बताइए। और अगर पूछ लिया जाए कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन भारत में नहीं मिल रही है। एनीवेज, हम पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्यक्ति शोक करता है, अरे मैं भक्ति में तो आ गया, मेरा तो चल जाएगा, लेकिन आगे वालों को पता नहीं कैसे चलेगा। अरे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भगवान ठाकुर जी सब कृपा करके चलाते हैं, लेकिन हम अपने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं इनका कैसे चलेगा। फिर मैं सोचता है तेरा कैसे चल रहा है मुझे अपनी बुद्धि को प्रोसेस करना पड़ता है कि मेरा तो चल रहा है, तो ये तो ज़्यादा शरणागत है, तो इनका भी चल ही जाएगा, है ना, समा उधर। इसलिए रियली स्पीकिंग, जब कोई मेरे सामने से परेशान होता है, प्रभु जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कह रहे भगवान ने तुम्हारी सेटिंग कर रखी है, तुम काहे चिंता कर रहे हो। एक माता जी की बड़ी परेशान, उनकी शादी की बड़ी चिंता हो रही है, सुसाइड कर लूँ, ये कर लो। सुसाइड कर लोगे तो शादी कैसे होगी भाई ये बेवकूफ़ी बात है। तुम्हारे लिए भगवान ने सेट करके रखा। आप देखो, तीसरा स्कंद सुनने से पहले सुसाइड नहीं करना कि वहाँ देखेंगे बाबा जी, क्या नाम है उनका, करदम मुनि, कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा है, भगवान की भजन की तो भगवान मनु महाराज की लड़की लेके व्यवस्था करवा दी है। वो सोच भी सकते नहीं थे कि ऐसी शादी होगी, और वो डिमांड भी कुछ नहीं कर रही है, बढ़िया पत्नी मिल गई। मैं खाली कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसकी जो जो इच्छा है वो भगवान पहले नोट कर ली, सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अब क्लास में हमसे भी पहले पूछा जाता है, वो क्लास में आ ही जाता है, बेवकूफ़ी की बातें लोग करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा वैसे कैसे चलेगा। आज तक चला लिए तो आगे भी चलाएंगे भगवान, समझने का। हम अपनी लिए सोच रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना शरणागत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं, तो अन्यों का भी रक्षा करेंगे ना। वो लगता है ना व्यक्ति को कि हमारा तो कर रहे, आगे वाले का कैसे होगा। कभी कभी मन में आ जाता है कि उसका कैसे चलेगा, चिंता आ जाती है, लेकिन भगवान करते हैं, भगवान सबके लिए करते हैं। एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक, बियॉन्ड व्हाट आई थिंक। मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो इस भक्त का मृदंग हमने ट्यून रिकॉर्ड करी है आप लोग के लिए, तो मैं उस बारे में सोच रहा था वो क्या करता होगा। तो ब्रह्मचारी था, सिंपल सा, कुछ आता नहीं होगा वाला, ऐसे बहुत ज़्यादा जानकार नहीं थे वो, क्या करती होंगे वो। तो पता चलेगा मृदंग में इतने एक्सपर्ट हो गए कि 70,000 रुपये कमा लेते हैं केवल मृदंग से, ओनली जस्ट मृदंग बजा करके, सिखा करके, बजा करके 70-80 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। ये क्या हुआ भाई? ओके, तो ऐसे एक और ब्रह्मचारी था हमारे अंडर में, तो वो वही मंदिर में रहते हैं, तो उनसे मिला मैं, देखे बड़े खुश हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, वो भगवान की ड्रेस बना रहे हैं, उनका बिजनेस है, और 50,000 रुपये कमा लेते हैं, ही इज लिविंग हैप्पीली। सो कृष्णा अरेंजेस फॉर एवरी डिवोटी। इतना टेंशन लेने की जरूरत है, जो टेंशन लेते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो तुम टेंशन के शरणागत हो तो ठीक है, टेंशन ही तुम्हारी पालन करेगी। तो उम्मीद है कि दूसरों के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा जो कोई भी व्यक्ति मेरे चिंता परायण होकर सब प्रकार से स्व और परधर्म समूह का परित्याग कर मेरे शरणागत होकर सुखपूर्वक अवस्थान करे, उसके पाप मोचन का भार, संसार मोचन का भार और मुझे प्राप्त करने का उपाय का भार अंगीकार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ। ये थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है, बहुत ज़बरदस्त बात है भाई। देखिए, स्वधर्म मतलब, कौन है भाई, ये कौन है, हु इज डूइंग दिस? हाँ, स्वधर्म का मतलब हुआ क्षत्रिय का धर्म अर्जुन के कंटेक्स्ट में, परधर्म मतलब ब्राह्मण का धर्म। तो अब अर्जुन को डाउट क्या था, मैं क्षत्रिय के रूप में युद्ध करूं कि ब्राह्मण की तरह युद्ध छोड़ करके शांति को स्वीकार कर लूं? यही था ना शुरुआत में डाउट, कि तुम कुछ मत करो, तुम बस केवल मेरे को प्रसन्न करने वाले कार्य करो, इतना करो तुम, यही बोल रहे हैं ना भगवान। तो इससे क्या होगा, सारे पाप छूटेंगे, पाप खत्म होगा। न सिर्फ पाप खत्म होगा, जो बार बार जन्म का आवृत्ति हो रही वह भी रुक जाएगा, और न सिर्फ संसार से मोचन होगा, भगवान की प्राप्ति भी उनके धाम में हो जाएगी। अब एक चीज बता दीजिए, जरा विचार कीजिएगा कि इन तीन चीजों में से कौन सी चीज हम अपनी शक्ति से कर सकते हैं। आई वॉन्ट आंसर्स थ्रू चैट। कुछ समझ रहे हैं? एक पाप को हम सालों साल मेहनत करें तब भी नहीं काट सकते। एक पाप नहीं काट सकते ना। जैसे मैं कहूं कि भाई किसी वाली शादी होनी है, तो क्या सारी गोभी आप काटिए, काट लेंगे सारी गोभी?
सारा खाना बना लेंगे। तो आप देख लीजिए, आप उस व्यक्ति की हलवाई की शरण में क्यों जाते हैं? वो ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। और आप खुश होते भाई हमारा काम है, हमारा काम है पेमेंट करना, हम पेमेंट कर देंगे, तुम बाकी कुछ सब कुछ कर लोगा, है कि नहीं? अग्रीड? तो अब ये देखिए कि इन तीनों चीज़ों को आप कर ही नहीं सकते हैं और भगवान की शरणागति कर ही सकते हैं, तो उसको करना चाहिए ना। जो डर है कि भगवान के शरणागत होने में कोई दिक्कत है, उसको निकाल रहे हैं भगवान कि भाई मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, केवल मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता शरणागत होने के लिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो बुद्धिपूर्वक निर्णय करके भगवान की शरणागति अर्थात भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, अधिक से अधिक। दैट्स अ होल पॉइंट। और अधिक क्या कहूँ, उसकी देह यात्रा निर्वाह का भार भी ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले यही कहा है, अनन्यास चिंतयन्तु माम, गीता में 9.22 में इत्यादि। भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण चिंतन करते रहते हैं, तो उनके योगक्षेम का वहन भी मैं ही करता हूँ। मुझे एकदम अच्छे से याद है, मेरी माँ से लड़ेगी नहीं। जब मैं मंदिर ज्वाइन कर रहा था तो खूब रो रही थी, कह रहे तुम्हारे पापा मर जाएंगे और मैं भीख मांगूंगी। पता नहीं कहाँ से आइडिया उनको आ गया सा। और जब वो बाद में वो भी वृंदावन आ गई, तो वो तो डोनेशन दिया करती थी हर महीना 10,000 रुपया। तो हमने कहा भीख मांग रही हैं कि आप डोनेशन दे रही हैं? और चुप हो जाते हैं। हमने कहा महाराज समझाते हैं, देखे सुने न भक्त भिखारी। समझ रहे हैं ना बात? कृष्ण इज एक्सट्रीमली, बताइए अगर भगवान के भक्त भिखारी होने लग जाएं तो भगवान का बदनामी नहीं हो जाएगी? कौन आएगा भगवान के पास फिर? बताइए, जगत में डरते नहीं लोग भीख मांगने से। खुद भक्त अब अपने से भिक्षु का भेख ले वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान तो पूरी व्यवस्था करके चलते हैं कि नहीं चलते? कौन यहाँ कोई सा ये बताओ, ये आज कोई मधुकरी करके रोटी खाने के लिए गया था? किसी को जरूरत पड़ी ऐसी? एनीवन हियर? मैं कई बार एटलीस्ट वीडियो वालों को देखता हूँ कि भाई पेड़ के नीचे तो कोई नहीं बैठा, सबके पास रोटी पानी की व्यवस्था है कि नहीं? कि पानी ना मिल रहा हो, जयपुर में मिल रहा है ना, छत है ना सबके पास, तब तो काहे चिंता कर रहे हैं आप? जबकि अभी हम लोग अनन्य भाव से चिंतन कर नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं गीता, तब इतना आशीर्वाद है। पता है चिंता किस बात की होनी चाहिए? प्रभुपाद अन्याभिलाषिता शून्यम को बड़ी सुंदर तरह से व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। एक एंजाइटी होनी चाहिए भक्त को। एंजाइटी समझते? परेशानी नहीं, क्या बोलेंगे उसको? एंजाइटी क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? नहीं, विचलित नहीं। हाँ, चिंता कह सकते हैं कि कैसे भगवान के यश का विस्तार हो, कैसे भगवान का यश का विस्तार हो, कैसे मैं निमित्त बनूं कि भगवान की बात को और अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि यही भगवान, घबराहट नहीं बोल रहा हूं मैं। एंजाइटी इज ए सेंस की मतलब एक चिंता इज एग्जैक्ट वर्ड, चिंता कैसे हम अन्य जीवों को भी एटलीस्ट कनेक्ट कर सकें। और यही चिंता भगवान चैतन्य महाप्रभु की है कि कैसे उन मुसलमान लोग भी पाप करते रहते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। आप समझ रहे हैं ना? व्यग्रता इज अ वर्ड, इज अ वेरी गुड वर्ड, व्यग्रता। यस, आप ये कर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है वेदवाद में, आपका थोड़ा स्वास्थ्य की आपको चिंता रहती है। अच्छा, मान लीजिए आप मेरे स्वास्थ्य की चिंता कर रही हैं, तो उस समय आप अपने स्वास्थ्य की चिंता भी कर रही हैं। या तो आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगी या मेरे स्वास्थ्य की चिंता करेंगी। तो अब अगर आप अपनी मेंटेनेंस के बारे में सोचोगे, या तो अपनी मेंटेनेंस के बारे में सोचेंगे, या ये सोच सकते हैं कि भगवान के यश का विस्तार कैसे हो। अभी मैं बहुत मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। और अगर आपने ये पकड़ लिया कि भगवान का प्रचार कैसे हो, तो भगवान सारा मेंटेनेंस कर देंगे आपका। और मैं बताता हूं होता कैसे। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि देखो भाई, जब इलेक्शन होता है तो जो नेता होता है, नेता के पास बड़े पैसे होते हैं, तो नेता के चेले हल्ला करते रहते हैं। क्या करते हैं? हमारा नेता कैसा हो, स्वयं सो जैसा हो, इत्यादि इत्यादि। तो अब वो जो नेता, वो केवल हल्ला जो करते हैं, उसकी वजह से नेता बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मेरा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, और इस कारण से उनको खूब काजू बादाम खूब खाने को मिलता है। आप किसी को देख लो। ये प्रभुपाद का एग्जाम्पल है। ये प्रभुपाद जी का बस सुबह पढ़ा गया था ये मंदिर में, हमको बड़ा मजेदार लगा था। अगर वह प्रचार करना बंद कर दें, तब काजू खिलाएगा नेता? तो आप देखें, बिल्कुल नहीं खिलाएगा, बिल्कुल नहीं खिलाएगा। मतलब बिल्कुल इन सेंस कि ये उदाहरण दिया जा रहा है। तो अब कोई कहे प्रचार बंद कर दें, केवल अपना जप करें, तो अब वो सही में उनको भीख मांगनी पड़ेगी।
लेकिन प्रचार करेंगे तो अपने आप भगवान व्यवस्था करते कि वो भगवान भी जान रहे हैं कि ये अब टमाटर के बारे में सोचेगा या आलू के बारे में सोचेगा कि आलू का दाम क्या है, वॉटेवर, ये प्रचार करेगा वो। मेक सेंस? भाई आर्मी के कमांडो है, कोई प्रीचिंग में, सॉरी प्रीचिंग नहीं, वो युद्ध करने जा रहा है, तो वो सोचता है कि आलू कितने रुपए का, चालो वॉटेवर, सब्जी कितने रुपए की, वो व्यवस्था सरकार करती है ना। ही टेक्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जीवन में देखिए कि आप प्रचार में आगे बढ़ेंगे तो अपने आप भगवान की व्यवस्था होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, या फरीदाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट के बारे में सुना हमने, दोनों एलजी कंपनी में थे, पति और पत्नी दोनों बड़े मैनेजर थे, नाम हम नहीं जान रहे, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो वो इस्कॉन के प्रेसिडेंट बन गए, मतलब मंदिर खोल दिया फरीदाबाद में और प्रीचिंग कर रहे हैं, और कैसे पालन हो रहा है, बच्चे भी पल रहे हैं, सब कुछ पल रहे हैं। एंड इज नॉट प्रीचिंग फॉर मनी बट कृष्ण अरेंजेस। ये बात है। हमारे सनक सनातन रूप बड़ा अच्छा बात बोलते हैं, कृष्णा इज अनलिमिटेड। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात क्या है, थोड़ा विचार कीजिए। भगवान के पास अनंत भंडार है और उन्हें अपने अनुभव से बोला है, अनुभव से बोला है। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ रियल लाइफ स्टोरीज, केस स्टडीज। वो पंढरपुर मंदिर में थे, वो टेम्पल प्रेसिडेंट बने थे, उस समय मंदिर की हालत बड़ी ख़राब थी, मतलब इकोनॉमिकली बहुत ख़राब था। लेकिन प्रभु जी बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे मैनेजर हैं, तो बहुत अच्छे से मंदिर का व्यवस्था करा, प्रीचिंग करना शुरू किया, सब कुछ किया, तो बहुत कम समय में ही मंदिर का बहुत अच्छे से निर्माण हुआ। खुद वह क्या कहते हैं पदयात्रा के लीडर रह चुके हैं, तो उनका फोकस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पैराफिन वगैरह कुछ नहीं बेचते थे, और पुस्तक वितरण करते करते कई लाख रुपए उन्हें बीबीटी में जमा भी किए जस्ट बाय दैट। आप देखो ये बड़े बड़े मंदिर बने हैं मायापुर आदि के, वो भी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही बना हुआ है। आप इस्कॉन दिल्ली को देखिए, कितने सारे मंदिर हैं, सब धुआंधार प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही कि अभी खाने को ना मिल रहा हो। इट्स वेरी नाइस। तो उम्मीद आप समझिए कि ये जो अनन्यास चिंतन का मतलब है कि कैसे भगवान के यश का मैं विस्तार करूं। ओके अच्छा, ये बड़ा मजेदार है। ओह, मैंने इतना गुरुतर भार अपने प्रभु के ऊपर अर्पण किया है, ऐसा सोचकर शोक मत करो। समझे? अरे मेरे पाप का भार है, मेरे संसार मोचन का भार है, और तो और भगवान की प्राप्ति का भार, और तो और अब अपने जीवन के निर्वाह का भार भी भगवान को दे दिया। भाई आपका कोई सम्मानीय व्यक्ति है, उसको अपना सूटकेस तो नहीं देते ना आप। अरे भारी लगेगा, उठाएगा आदमी खुद, लेकिन अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना भार नहीं देना चाहेगा ना। अग्रीड? तो कह रहे इस अर्थ में कह रहे ऐसा शोक मत करो, ऐसा सोचकर शोक मत करो। ऐसा भार ग्रहण करने से भक्त वत्सल और सत्य संकल्प मेरे लिए जरा भी परिश्रम की संभावना नहीं है। दो बातें यहाँ पे हैं। एक, भाई जिससे आप प्रेम करते हैं उसका भार उठाने में आनंद होता है कि दुख होता है? तो उत्तर स्पष्ट है कि सुख होता है। तो एक तो मुझे भक्त का भार उठाने में सुख होता है। ये बताइए कि लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? टेंशन लेने के लिए। कितने लोगों ने बच्चे पैदा किए जितने किए टेंशन लेने के लिए? जब जाकर अपनी मां से पूछ के आओ कि क्या आपने टेंशन लेने के लिए मुझे पैदा किया? लोग बड़े एंजाइटी में होते हैं, इनके बच्चे पैदा नहीं होते, बड़े एंजाइटी में होते हैं, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। पूछना, मम्मी आपने हमें जन्म क्यों दिया? टेंशन लेने के लिए, क्योंकि टेंशन तो आप देते होंगे। कितने बच्चे लोग यहाँ अपने मम्मी को टेंशन नहीं दिया आज तक? प्लीज रेज हैंड्स, लेट्स सी हूज ऑनेस्ट। कल्याण टेंशन नहीं दे रहे, झूठ बोलते हो झूठ बोलते हो। कितनी बार तो बोलते झगड़ा हो गया मम्मी से तो हाँ, कौन टेंशन है? सबने टेंशन दिया। इज इट नॉट? नहीं देते हो तब भी टेंशन होती, लड़के की शादी कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो क्या टेंशन लेने के लिए पैदा किए? नहीं, प्रेम का आदान प्रदान है। तो आप देखिए, आप देखते हैं ना कैसे बच्चों को अपने क्या कहते हैं गोद में लेकर चलते हैं। कभी कभी बच्चा बड़ा भारी भी होता है तब भी। तो कहने का मतलब है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। अरे एक एक शब्द बहुत सुंदर है, एक बार थोड़ा सुन लीजिए। वत्सल मतलब जैसे गाय अपने वत्स अर्थात अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसा भगवान प्रेम करते हैं। अंदाज दिया जा रहा है क्यों, इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए। गाय कभी भी मांस नहीं खाती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है उसके पूरे शरीर में खून लगा रहता है, फिर भी उस खून को वो अपनी जीभ से चाटती है। चाट के साफ करती है कि नहीं करती? देखा हमने तो गौशाला में खूब देखा है, आप लोगों ने देखा हो कि नहीं देखा हो। तो यानी कि उसके दोष पे बिल्कुल वह विचार ही नहीं करती, अपनी जीभ से साफ कर देती है। जानती हैं बात को आप? ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। कितना अमेजिंग चीज है ना। इतना वत्सलता होती है और ऐसा लगता है कि उसको खा ही जाएंगे, ऐसा लगता है कि बछड़े को खा जाएगी बिल्कुल, मतलब ऐसे चाट रही, इतने अफेक्शन से चाटती है।
तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वात्सल्य होता है, इस कारण से भक्तों का भार ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं, उनको सुख होता है। लेकिन फिर भी भार तो लगता होगा। कहते नहीं, क्योंकि सत्संकल्प हूँ, सत्य संकल्प हूँ, मतलब मुझे तो पूरे जगत की सृष्टि करने में यार कुछ भार नहीं होता। तुम अपने एक व्यक्ति की बात कर रहे हो। आप विचार कीजिए, वो एस्केलेटर देखें आप लोग, आजकल जगह जगह एस्केलेटर लगे हैं। अब कोई सोचे कि मेरे ब्रीफ केस का भार उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। जब अपनी आंखों से देख रहे हो कि अगर उस पर 50 लोग खड़े हों, उन सबका भार आराम से उठ जा रहा है और उसकी स्पीड जरा भी कम नहीं हो रही, देखा है ना आपने, 1% कम नहीं हो रही है और आराम से उठा दे रही है। तो अगर आप अकेले चढ़े हैं तो क्या दिक्कत है? तो जो भगवान अकेले ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, वह अपने शरणागत भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में, या आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्या भार मानेंगे? समझ रहे ना बात? सत्य संकल्प मतलब केवल संकल्प मात्र से वो हो जाता है, ये बात कह रहे हैं। हम कल रात में एक भक्त के बारे में सोच रहे थे, वो बेचारे थोड़े से कठिनाई में हैं शारीरिक रूप से। तो हम सोच रहे थे कि हम खाली दया कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मैं सहायता नहीं कर सकता, है कि नहीं? लेकिन भगवान के मन में संकल्प आ जाए कि ये व्यक्ति ठीक होना है या जो कुछ होना है, तो उनके संकल्प मात्र से व्यक्ति ठीक हो जाता है। प्रमाण चैतन्य महाप्रभु को ले लीजिए, वो वासुदेव ब्राह्मण था, उसको कुष्ठ रोग था और महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया, बस फिनिश, सारा कुष्ठ रोग समाप्त, सब पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं एक मटेरियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी भगवान कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, एक उनको बहुत आनंद आता है भार लेने में भक्त का, और दूसरा उन्हें भार होता ही नहीं क्योंकि वो सत्संकल्प है। आपको मुझको कुछ करने में भार लग सकता है क्योंकि हमें कुछ भी करने में परिश्रम लगता है, लेकिन भगवान को कोई परिश्रम लगता ही नहीं है। ये सुनिए, सुन करके व्यक्ति को विश्वास होता है ऐसा। अब उसके बाद लास्ट लाइन देखिए, इसके बाद और अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अतएव यह शास्त्र यहीं समाप्त हुआ। दिस इज ब्रिलियंट। इसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? इसके बाद भगवान बोलते हैं कि ये शास्त्र को जो पढ़ता है, ऐसा एक मिनट रुकिए, देखते हैं इसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, तो आपको समझ आएगा कि शास्त्र समाप्त कहाँ। ये बड़ा ब्रिलियंट है कि शास्त्र भगवद गीता तो यहीं समाप्त हो गया। कहाँ पे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? देखिए, इदम ते ना तपस्काया ना भक्ताया कदाचना ना चा शुश्रूषे वाचम ना चा माम ये विसूयते। इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसके पास तपस्या नहीं है। अब शास्त्र नहीं बोल रहे हैं ना, शास्त्र मतलब भगवद गीता के संबंध में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र यहाँ समाप्त हुआ। तो यानी कि गीता कहाँ समाप्त हुई? बहुत बढ़िया बात सीखने को मिल रही है। कहाँ समाप्त हुई? 66 पे समाप्त हो गई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अच्छा, एक बात यहाँ बोल दे रहे हैं, अब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि गीता जहाँ समाप्त होती वहाँ से भागवतम शुरू होती। कई बार आपने सुना होगा। तो गीता कहाँ समाप्त हुई? इससे पहले वाला श्लोक क्या था? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। उसके बाद बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, वही दोनों एक ही तरह से श्लोक बोल रहे हैं। और भागवतम शुरू कहाँ से हो रही है? सत्यम परम धीमहि। हम सब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। गॉट इट? भगवद गीता भगवान के ध्यान से शुरू नहीं हुई है, धर्म क्षेत्र से इत्यादि शुरू हुई है। लेकिन यहां पर जहां समाप्त हो रही गीता कहां समाप्त हो रही? मेरा स्मरण करो, इस बात पे समाप्त हो रही। मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो। आप भगवान का स्मरण करें, भगवान की पूजा करें, भगवान के भक्त बने और भगवान को नमस्कार करें। उससे होगा क्या? इससे भगवान का ही ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहीं से श्रीमद् भागवतम शुरू हो रही है, सत्यम परम धीमहि। हम सब उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं जो जगत के आदि कारण है, वहीं से शुरू हुई। इसीलिए कहा जाता है कि भगवद गीता को समझने के बाद व्यक्ति भागवतम समझे तो समझ में उसको ठीक से आएगा। उम्मीद है कि आज आप समझ पा रहे होंगे वाकई कि कैसे गीता जहां समाप्त होती है वहां से भागवतम शुरू होती है। ओके, और तो कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न तो मैं नहीं देख रहा हूं यहाँ, लेकिन कोई पूछ सकता है कि भगवान अधर्म का प्रतिकार अधर्म से ही क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वो उनको जो करना है वो करते हैं। भगवान अगर आपके हिसाब मेरे हिसाब से चलने लग जाएंगे तो वो भगवान नहीं रहेंगे। उनके लिए वो जानते हैं कि किसी परिस्थिति में धर्म क्या है, क्योंकि वही धर्म बनाने वाले हैं। और दूसरी बात, जो वो बोल देंगे वो धर्म है। बस ये बात नहीं कैच किया क्या आपने? जो वो बोलते हैं वही धर्म है, जिस समय वो जो बोल रहे हैं वो धर्म है। बस सीधी बात ये। मेक सेंस? हाँ, कुछ पूछ रहे? माइक दे दीजिए प्रभु जी को, या अगर पहुंचता तो ठीक है, नहीं तो मैं। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, ये जो सब धर्म छोड़ने की बात बोल रहे हैं भगवान, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग धर्म
हो सकता है ना, मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे हमारी क्षत्रिय का धर्म ये है, ब्राह्मण का धर्म है, वो सब छोड़ी। देखिए अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय का धर्म करूंगा, वो कहे कि करिष्य वचनम तवा, व्हाट इट, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपके वचन को संपादित करूंगा, मैं क्षत्रिय के अनुसार कार्य नहीं करूंगा। तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये वो सब नहीं, भगवान की बात को मानूंगा, ये बात है ये धर्म की। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान बोल दिए कि भाई इस कलयुग में केवल हरि नाम चलेगा, तो सोचे कि भाई और कुछ चलेगा, तो वहां भी भगवान की शरणागत नहीं हुआ। वो भगवान बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र करो या भगवान के नाम उच्चारण करो, और व्यक्ति सोचे नहीं मैं किसी और चीज़ से उद्धार हो जाएगा, तो वह भी भगवान के विरुद्ध जाने वाली बात होगी। तो बेसिकली पॉइंट है जो भगवान बोल रहे हैं वह करने की बात को धर्म कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मतलब अब अनफॉर्चुनेटली मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद भगवान तो कर सकते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि भगवान मेरे से डायरेक्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जब भगवान डायरेक्ट कुछ हमें नहीं कह रहे हैं और मन में शंका हो जाए कुछ किसी चीज़ को लेके, तो कैसे उसका उपाय, क्योंकि गुरु महाराज से मैं पूछता था, हाँ। अभी उनका शरीर पूरा हो गया है, तो अब किससे पूछें समझ नहीं आता। कई बार लोग डिवोटीज कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोलते। कितने गुरु हैं आपके? दीक्षा गुरु तो एक ही हैं, और शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज जिनसे हमारी दीक्षा हुई है बस वही गुरु हैं। वंदे हम क्या है, वंदे हम श्री गुरु, श्री गुरुन क्या शुरू होता है, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकलम श्री गुरुन वैष्णवांश। तो गुरु मतलब दीक्षा गुरु, और गुरुन मतलब हम सभी गुरुओं की हम सहायता ले रहे हैं। तो ये देखिए सिस्टम ही यही है कि एक पूरा समाज है जो हमें कल्टीवेट कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो परम पूज्य राधानाथ महाराज मेरे दीक्षा गुरु हैं, तो क्या केवल उन्हीं से शिक्षा मिली है? आप देखो प्रवचन में कितनी बार बोलता हूँ परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा रमण महाराज, मीन सो मेनी वैष्णवस हेल्प यू, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, सो मैनी थिंग, परम पूज्य भक्ति बृंग गोविंद महाराज। यद्यपि महाराज जी भक्ति बृंग गोविंद महाराज मुझे शिक्षा नहीं दिए, वो किसी और को शिक्षा दिए, और उस शिक्षा को मुझे रिपीट, मतलब वो उस भक्त बोले तो मुझे समझ हाँ ये है। तो उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए, यूट्यूब पे आजकल कितने इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी एक प्रकार के शिक्षा गुरु की तरह कार्य करते हैं। उनसे मिलते कभी नहीं ना मिलने वाले हो मौसत, और ऐसे बहुत लोग मर भी जाते हैं उनके वीडियोज रहते हैं, उसको देख करके व्यक्ति फायदा उठा लेता है कि नहीं उठा लेता। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर यह सोच रहे कि भगवान डायरेक्ट आज्ञा नहीं दे रहे, तो भगवान डायरेक्ट आज्ञा तो कभी दे ही नहीं रहे हैं। ऐसे तो इतने समर्थ हम लोग हैं नहीं कि भगवान से सीधे हम पकड़ लें। तो भगवान की बात शास्त्र से समझ में आती है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, इस समय श्रील चक्रवर्ती पाद आपके गुरु हैं कि नहीं? मैं तो खाली पढ़ के समझा रहा हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। अग्रीड? कोई कहे कि मेरा प्रवचन सुन रहा है तो एब्सोल्युटली इन रॉन्ग, वो मेरा प्रवचन सुन ही नहीं रहा है। मैं तो आप लोगों को श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ा रहा हूँ, वो बेसिकली उनका प्रवचन है जिसको मैं समझा रहा हूँ। अगर गीता होता और उनको बोलना होता तो ये सब बातें बोलते, है कि नहीं? तो इससे कुछ प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी भाई? एवं परंपरा प्राप्तम का मतलब क्या हुआ? भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान के बाद मनु महाराज के बाद इक्ष्वाकु, तो क्या उससे ज्ञान का कुछ प्रकाश कम हो गया? नहीं, सेम रहता है। एज लॉन्ग एज ज्ञान को प्रिजर्व किया जाए तो सेम रहता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए यह सोचना कि परम पूज्य जो भी महाराज हैं वो अगर वो भगवान के पास चले गए, हमारे गुरु महाराज भगवान के पास चले गए, तो हमें गाइडेंस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। गाइडेंस हमेशा मिलता है। शास्त्र गुरु साधु वाक्य चित्ते कोरिया आज्ञा। शास्त्र गुरु और साधु, कोई भी शिक्षा गुरु है उस, या कोई भी गुरु है, दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, उनका आधार क्या है? शास्त्र। गुरु महाराज भी तो शास्त्र से ही बताते थे ना। तो शास्त्र की बात को सुनना चाहिए। शास्त्र हमेशा विद्यमान रहेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षा गुरु का भी शरीर छूट गया, उसके बाद भी व्यक्ति शास्त्र सुन सकता है, प्रवचन सुन सकता है, समझ में आता है। और देखिए, अगर सुबह, ये मैं केवल प्रभु जी को नहीं बोल रहा हूँ, सब भक्तों को बोल रहा हूँ, अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भजताम प्रीति पूर्वकम, तो भगवान अंदर से भी गाइडेंस देते हैं। चैत्य गुरु और आचार्य दो लोग, भगवान बाहर से गुरु के द्वारा बुलवा रहे हैं, अंदर से भी आपको ज्ञान दे रहे हैं। पता नहीं, आप में से जूम के भक्तों को बोल रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ आप सुन रहे हो और उसे बड़ी तगड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है? ये कभी नहीं हुआ आपको? आपके संग भी हुआ होगा। होता है, हाँ जी। यस, आई मीन कभी कभी तो हम प्लान भी नहीं करते हैं सुनने के लिए,
अकस्मात कुछ सुन लिया और बहुत तगड़ी इंस्पिरेशन मिल गई, तो वो अंदर से कहाँ से आ रही है? उसी बात को सुन करके अन्य लोग प्रेरित नहीं होते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। और स्पेशली मतलब अगर तो जब अपनी ठीक से करते, तो अगर आप जब ठीक से करेंगे तो मतलब करते ही होंगे, मैं बोल रहा हूँ, अगर जब आदि खूब अच्छे से किया जाए तो भगवान बहुत गाइडेंस देते हैं, भगवान गाइडेंस देते ही हैं।